सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक बेचारा गंडापुर भी छोटा जुल्फी है। ये पीटीआई का वाहिद लीडर है जो अमली तौर पर बानी पीटीआई का साथ दे रहा है। इसने खान के लिए 5 बड़े मुजाहरे किए। इसे जब भी कहा गया ये जैसे तैसे गिरता पड़ता 20-30 हज़ार लोगों को इस्लामाबाद और लाहौर लेकर पहुंचा। इसके लिए इसने माली नुकसान भी उठाया, एमपीएस की झड़कियां भी सुनी, ब्यूरोक्रेसी का इनकार भी बर्दाश्त किया, एस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी भी सही और आखिर में पुलिस के डंडे और टनों के हिसाब से आंसू गैस भी बर्दाश्त की और इसके बाद इसे गायब भी होना पड़ा। इसे गिरफ्तार वर्कर्स की रिहाई के लिए भी कोशिशें करना पड़ी। इसने वर्कर्स के लिए वकीलों का बंदोबस्त भी किया, लवाहिकीन के घर राशन और पैसे भी भिजवाए और जेलों में इनकी मदद भी की। और इस सब के बाद इसने जमकर पूरी पार्टी और इमरान खान से बेइज्जती भी कराई, जबकि बाकी लीडर्स ने आज तक टिकटॉक और ट्वीट्स के अलावा कुछ नहीं किया। ये घर में बैठकर 4-5 मिनट की तेजाबी तकरीर करते हैं, आवाम को इनकलाब के लिए बाहर निकलने और तब्दीली लाने की दावत देते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर 1.25 मिनट की वीडियो बनाते हैं, बसों के साथ खड़े होकर विक्ट्री का निशान बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और आखिर में गंडापुर पर चढ़ जाते हैं। आप खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल देखिए, इसने आज तक इन लोगों से ये भी नहीं पूछा तुम आखिर गायब कहाँ हो जाते हो, तुम हर एहतजाज से पहले गिरफ्तार कैसे हो जाते हो और चंद दिन बाद तुम्हें रिहा क्यों कर दिया जाता है, और पार्टी तुमसे जब भी फंड मांगती है तो तुम्हारी जेब कैसे कट जाती है, तुम आराम से घर में क्यों बैठे हो और तुम्हारा कारोबार भी क्यों चल रहा है। गंडापुर की तमाम तर मुखालफत के बावजूद मैं ये मानने पर मजबूर हूँ इस शख्स ने 5 मरतबा वर्कर्स को भी निकाला, ये इन्हें इस्लामाबाद और लाहौर भी ले गया, इसने पुलिस और रेंजर्स का मुकाबला भी किया और ये आखिर में अपने कारकुनों को सही सलामत वापस भी लेकर गया। दूसरा, इसने एहतजाज के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी रखा, ये वफाकी हुकूमत के साथ भी चलता रहा। इसने पार्टी को पेशावर में पनाह भी दी, पार्टी के तीसरे दर्जे के लोगों की गालियां और ताने भी सुने, पार्टी के अंदर मौजूद मुखालिफ ग्रुपों को भी फिक्स किए रखा, अपनी वजारत आला भी बचाई, गवर्नर राज से भी बचा रहा और खान को भी जैसे तैसे राजी रखा। पार्टी माने या ना माने लेकिन ये हकीकत है, बुशरा बीबी को भी गंडापुर ने रिहा कराया था और ये इसे पेशावर भी लेकर गया। आज अगर बुशरा बीबी इक्तदार को एंजॉय कर रही हैं या पार्टी के 500 लीडर्स को इकट्ठा करके हिदायत दे रही हैं तो इसका सारा क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को जाता है। पार्टी माने या ना माने लेकिन ये भी हकीकत है, गंडापुर हर बार एहतजाज भी कर लेता है और वर्करों को मार पड़ने से भी बचा लेता है, लेकिन बुशरा बीबी ने एक बार एहतजाज किया और इसके बाद पार्टी को दूसरा एहतजाज के काबिल नहीं छोड़ा। बुशरा बीबी और मुराद सईद की हिमाकत की वजह से रियासत का खौफ खत्म हो गया है। रियासत ये जान गई पार्टी को भगाने के लिए सिर्फ 10 मिनट काफी होते हैं। ठीक 10 मिनट बाद गंडापुर होते हैं, ना बुशरा बीबी और ना ही वो गैरतमंद जो सर पर कफन बांध कर आए थे और जिन्होंने खान की रिहाई तक इस्लामाबाद में बैठना था। बुशरा बीबी की सियासी हिमाकत ने कारकुनों का हौसला भी तोड़ दिया। लोग समझ गए हम अगर अगली बार इस्लामाबाद आए तो हमें पहले से ज्यादा फेंटा भी पड़ेगा और हम जेलें और मुकदमे भी भुगतेंगे और पार्टी पीछे मुड़कर हमारा हाल अहवाल भी नहीं पूछेगी। चुनाचा अगली कॉल पर कोई शख्स इस्लामाबाद आने की गलती नहीं करेगा, लेकिन इस सब के बावजूद गंडापुर छोटा जुल्फी है और पूरी पार्टी इसे लिताड़ रही है। आप पीटीआई के 5 एहतजाजों का प्रोफाइल निकाल कर देख लें, पंजाब से कौन निकला था या किसने पंजाबी कारकुनों को निकाला था, कोई एक भी नहीं। कराची या सिंध से इस्लामाबाद कौन आया था, डॉक्टर आरिफ अलवी का सरों का समंदर कहाँ रह गया था और हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा, वकास अकरम और लतीफ खोसा के जानिसार कहाँ थे, बलूचिस्तान का सुनामी किस जगह रुक गया था, आज़ाद कश्मीर के मुजाहिदीन कोहला तक क्यों नहीं पहुंच सके और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद संगजानी पर तकरीर के बाद कहां गायब हो गए थे, गौर खान के काफले हर बार कहां रह जाते हैं और केपी के बड़े सियासी खानदान खान के टाइगर्स को इस्लामाबाद क्यों नहीं ला पाते। आज तक किसी ने इनसे पूछा जी नहीं। ये लोग क्योंकि बर्तन धोते ही नहीं, ये गीली मिट्टी पर कदम ही नहीं रखते, चुनाचा इनसे कोई सवाल नहीं करता, जबकि गंडापुर ने पार्टी और खान की रिहाई की स्लेब उठा रखी है, इसलिए इसे मार भी पड़ती है, फिटकार भी, और ये रियासत और खान दोनों का दीनदार भी बन जाता है। पार्टी में एक तरफ मुराद सईद, हम्माद अजहर, वकास अकरम जैसे बहादुर, जुर्रतमंद और बेबाक लोग हैं, ऐसे बेबाक और जुर्रतमंद लोग जो तहखानों से सर बाहर निकालने की गलती भी नहीं कर रहे, जो छुपकर खुफिया जगह से अवाम को इनकलाब की दावत देते हैं, जो इन्हें बताते हैं तुम अगर अब नहीं निकलते तो फिर कभी नहीं निकल सकोगे, और दूसरी तरफ गंडापुर जैसे मिस्कीन, कमजोर और बुज़दिल लोग हैं जो हर बार मैदान में
आते हैं, मार खाते हैं, पार्टी के हाथों जलील होते हैं और आखिर में इनकी नीयत पर भी शक किया जाता है। चुनाचा मुझे वाकई गंडापुर मजलूम महसूस होता है। मैं इसकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद ये भी समझता हूँ अगर गंडापुर वजीर आला ना होते तो पीटीआई अब तक केपी से भी फारिग हो चुकी होती, यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका होता या फिर गवर्नर राज लग चुका होता और पार्टी पंजाब की तरह केपी में भी सर छुपाती फिर रही होती। लेकिन क्योंकि ये पार्टी दिलचस्प लोगों की पार्टी है, चुनाचा ये हमेशा एक कप टूटने पर बर्तन धोने वाले की मरम्मत कर देती है और इस वक्त अली अमीन गंडापुर की मरम्मत हो रही है। बेचारा गंडापुर।